हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्लोबल इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स का है और फिजिक्स में हम नया चैप्टर की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। याद रखिएगा, पहला चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिया है। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा वो जाकर देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा और एक अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, उसको भी आप देख सकते हो, जिसमें आपका 2023-24 के लिए नया कोर्स, नए सिलेबस, नए जोश, नई उमंग के साथ करा रहे हैं। ठीक है, ये बैच बहुत पहले स्टार्ट किया था लेकिन बीच में कुछ समस्याएं थी जिस कारण से रोक दिया गया था, लेकिन अब रेगुलर आपको वीडियो मिलेंगी। दूसरी बात याद रखिएगा, जुलाई आ चुकी है तो अब आपका सिंपल, याद रखिए सिंपल शब्दों में कि आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए। अदर काम जितने भी हैं सारी चीज छोड़ दीजिए, छुट्टियां सब छोड़ दीजिए, सब हो गई। अब फ्यूचर बनाने पर आप फोकस करिए। तीसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि दूसरा चैप्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं जिनको हम, इसकी थ्योरी चलती रहेगी, साथ में पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स इसके पैरेलल कराते रहेंगे। चिंता नहीं करनी है, पेपर आने से पहले पहले ये पूरा कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा। साथ में सैंपल पेपर, प्रैक्टिस सेट और गैस पेपर्स, मॉडल पेपर्स सारे सॉल्व करा दिए जाएंगे। सारे नोट्स आपको पीडीएफ में दिए जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सारा मटेरियल आपको फ्री मिलेगा, सारी तैयारी आपकी फ्री कराई जाएगी। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान से सुन लें। अब आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर कोशिश करेंगे कि 3 महीने में पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए। फिर बाकी के 3 महीने प्रैक्टिस सेट और इम्पोर्टेंट चीज़ों का रिवीजन कराएंगे और साथ में आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि IIT, एयरफोर्स वगैरह की भी तैयारी साथ साथ चलती रहेगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है आज का दूसरा चैप्टर का नाम है NCERT बेस्ड। दूसरा चैप्टर का नाम है वैद्युत विभव एवं धारिता। इसमें पहला जो टॉपिक है वैद्युत विभवांतर। इससे जो पहला वाला चैप्टर था वैद्युत क्षेत्र एवं धारिता, जिसमें आपने वैद्युत क्षेत्र के बारे में जाना, कोई आवेश है उसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र होता है, ये सारी चीज हम पहले जान चुके हैं। उसकी कितनी तीव्रता होती है, किसी आवेश के कारण किसी दूसरे बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण किसी बिंदु पर यदि हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें वो कितनी होती है, किस तरह से ड्राइव करते हैं, ये सारी चीज हम पहले वाले अध्याय में जान चुके हैं। अब नई जो चीज है वैद्युत विभवांतर से हम स्टार्ट करते हैं। वैद्युत विभवांतर, ठीक है, चलिएगा। आप ऐसा समझिएगा, आपने एक चीज जानी थी, क्या जाना था हमने, कि यदि कोई हमारे पास आवेश है तो इसका अपने आप में कुछ ना कुछ क्या होता है, एक क्षेत्र होता है। क्या होता है, एक आवेश का क्षेत्र होता है। तो हमने एक इस तरह लाइन बना दी इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, प्लस Q आवेश है, तो ये यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। कोई भी बिंदु है, मान लीजिए O बिंदु है, ठीक है। तो हमने ये चीज जानी थी कि किसी आवेश के चारों ओर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, यानी कि इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अब याद रखिएगा, मैं कह रहा हूं इस वैद्युत क्षेत्र में कोई मैं धन परीक्षण आवेश लेकर आऊं, यानी कि यहां पर मैं A बिंदु, यानी कि ये B बिंदु मान लो, B बिंदु, और यहां पर मैं क्या लेकर आ रहा हूं, एक धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 परीक्षण आवेश के बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं। जिनको नहीं पता तो सिंपल शब्दों में याद रखिएगा, परीक्षण आवेश क्या है। परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज, जिससे केवल प्रैक्टिकल किए जाते हैं। वास्तव में इसका कोई अपने आप में वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, लेकिन जब ये किसी दूसरे आवेश, यानी किसी के वैद्युत क्षेत्र में, किसी दूसरे आवेश के वैद्युत क्षेत्र में जाता है तो आकर्षण और प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, लेकिन इसका अपने आप में कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। इस चीज को याद रखिएगा। बाकी संपूर्ण जानकारी पुराने वाले वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है, चलिएगा। तो ये जो परीक्षण आवेश है यहाँ पर रखा हुआ है, तो अब सिंपल सी बात है, क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है और वैद्युत क्षेत्र में यदि कोई दूसरा आवेश आता है तो उस पर वैद्युत बल लगता है। अब उसी तरीके से ये भी धन आवेश है, ये भी धन आवेश है, तो इस पर क्या लगेगा, इस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा। इतना तो समझ रहे हो आप। अब प्रतिकर्षण यानी कि ये प्लस चार्ज के पास प्लस चार्ज आएगा तो इसके बीच में वैद्युत प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब मैं क्या कह रहा हूं कि इस आवेश को यहां पर लेकर आऊं, मैं A बिंदु तक लेकर आऊं, मैं इस आवेश को A बिंदु तक लेकर जाऊंगा, तो इस प्रतिकर्षण यानी कि कोई ये वाला जो प्लस आवेश है ये इधर की ओर धक्का लगा रहा है, इस पर एक फोर्स लगा रहा है, इस प्लस Q0 आवेश पर, ठीक है, एक ऐसा फोर्स लगा रहा है इस तरीके से इधर की ओर, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, इस आवेश को मैं
यहाँ पर ये ए बिंदु पर रखा हुआ है, यानी बी बिंदु पर रखा हुआ है, यहाँ पर ए बिंदु है, मैं इधर की ओर लेकर आऊं, इस आवेश को इधर लेकर आऊं, इधर से ये धक्का लगा रहा है और एक आवेश ऐसे दौड़ जा रहा है इधर से, तो मतलब क्या है, जैसे ये आ रहा है इधर से, ये इधर की ओर लगा रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसको इधर की ओर लेकर आऊं तो क्या होगा, इस आवेश के कारण जो यहाँ पर फोर्स लग रहा है, ये वैद्युत बल जो लग रहा है, इस बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ेगा। इतना समझ रहे हो, जब ये इधर की ओर आएगा तो इसको कुछ कार्य करना पड़ेगा, उसी कार्य को हम बोलते हैं, यदि यहां से यहां तक लेके आएंगे तो इन जो कार्य करना पड़ेगा, इसी कार्य को हम बोलेंगे इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर। ठीक है, तो इसकी अब एक स्टैंडर्ड परिभाषा बना देंगे। क्या बना देंगे परिभाषा, तो यहाँ पर ये आवेश का मान यदि मैं क्या कर दूं, एकांक कर दूं, कितना कर दूं मैं, एकांक, यानी 1 कूलम। तो एकांक धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। समझ में आ गया, वैद्युत विभवांतर की परिभाषा आपको समझ में आ गई एकदम टिप टॉप तरीके से। ठीक है, इसको आप लिख भी सकते हो। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम मैं लिख भी दे रहा हूँ, परिभाषा आपको लिख दे रहा हूँ, बहुत जल्दी आप देखिएगा। क्या है, विद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। देखिए, विभव में अंतर, दोनों बिंदुओं के बीच विभव में अंतर हो जाएगा। तो अब इसको प्रदर्शित कैसे करेंगे, जैसे कि हमने मान लिया कि बिंदु बी से बिंदु ए तक, ठीक है, मैंने माना, यहां पे लिख दे रहा हूं, सूत्र भी बना दूंगा, माना Q0 यानी कि धन परीक्षण Q0 को बिंदु बी से बिंदु ए तक ले जाने में किया गया कार्य W है। तो W है, तो विभवांतर, तो AB के बीच का विभवांतर, तो AB के बीच, हम बिंदु AB के बीच विभवांतर की बात कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे हम, BA माइनस B बराबर, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W/Q0। ठीक है, क्यों, जिस चीज को एकांक करते हैं, जैसे हमने बोला है एकांक धन परीक्षण आवेश यानी कि Q0। ठीक है, एकांक धन परीक्षण आवेश का मतलब क्या है, कि जिस चीज को एकांक करते हैं, जैसे 100 है, और 100 को मुझे एकांक बनाना है, तो मैं इसमें 100 को ही भाग करूंगा। तो जिस चीज को एकांक करते हैं हम, उसका भाग करते हैं हमेशा। तो एकांक धन परीक्षण आवेश को बिंदु बी से ए तक ले जाने में किए गए कार्य को हम उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। विभव में अंतर निकल आया, ये बन गया। इसका मात्रक क्या बन जाएगा भाई, ये सूत्र हो गया मात्रक। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और Q0 आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो या हम इसको एक शब्द में बोलेंगे तो क्या बन जाएंगे, वोल्ट। इसका मात्रक क्या बन जाएगा, जूल बट्टे कूलाम, है जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। ठीक है, यहीं से आप 1 वोल्ट की परिभाषा बना सकते हो। 1 वोल्ट की परिभाषा कैसे बना सकते हैं भाई, तो मतलब ये है कि ये जो वोल्ट है, ये वोल्ट, हाँ पहले एक चीज और समझ लो, ये क्योंकि कार्य भी और ये दोनों के दोनों कैसे हैं, आप दोनों के मारो गोली सिंपल तरीके में, सिंपल भाषा में ऐसा समझिएगा, ये एक अदिश राशि है। राशि कैसी है, ये सिंपल भाषा में अदिश राशि है। ठीक है, ये अदिश राशि है। क्या, विभवांतर अदिश राशि है। इसका विमीय सूत्र जरूर याद रखना है, विमीय सूत्र क्योंकि हर बार आता है, विमा।
विमा क्या होती है इसकी, विमा भी मैं आपको बता दे रहा हूं। विमीय सूत्र इसका विमा बन जाएगी आपकी ml²t-2। ठीक है, इसमें मुझे लगता है, हाँ देखिएगा, इसकी विमा बन जाएगी ml²t-3a-1। ये इसका विमीय सूत्र हो गया। ठीक है, ये विमीय सूत्र हो गया। ठीक, चलिएगा अब हम 1 वोल्ट की परिभाषा यदि हम बनाना चाहें, 1 वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा, जूल बट्टे कूलम। ये क्या है, ये विभवांतर है, ये कार्य है, और ये क्या है यहाँ पर, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश है। ठीक है, चलिएगा, तो कुल मिलाकर ये बात हो गई कि जब हम एकांक परीक्षण, यानी कि ऐसा समझिएगा, यहां पे एक एक लगा दो, ये एक लगा दिया, ये एक लगा दिया। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि 1 कूलाम परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल प्राप्त हो तो उन्हीं बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। सिंपल सी बात है, यानी कि जब हम कह रहे हैं कि एकांक आवेश को यहां से यहां तक ले जाने में जो किया गया कार्य है वही विभवांतर है, तो अब ये विभवांतर 1 वोल्ट की परिभाषा क्या बन जाएगी कि 1 कूलाम परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल प्राप्त हो तो उन्हीं बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर है 1 वोल्ट कहलाता है। ठीक है, चलिएगा, ये परिभाषा बन गई। इतना तो आप ये नोट्सों में मिल जाएगी, सारी परिभाषा जो मैं लिख रहा हूँ सारी परिभाषाएं नोट्सों में मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। चलिए, यहाँ से आगे की चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है, चलिए आगे का देखिएगा। यहीं से अब आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, यहीं से आगे एक टॉपिक बनता है विभव। अब आपका टॉपिक बनता है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव क्या है भाई? अब हमने क्या करा था, ये जो बिंदु थे ये कहां पर लिए थे, ये वैद्युत क्षेत्र के भीतर हमने काउंट किए थे, भीतर हमने मान रखे थे। लेकिन इनमें से एक बिंदु को मैं क्या मान लूं, अनंत पर मान लूं। अनंत का मतलब ऐसा नहीं है तो दूसरी दुनिया में पहुंच जाएगा, ये चीज याद रखिएगा। फिजिक्स में यदि मैं अनंत कह रहा हूं तो इसका मतलब ये हो गया इस वैद्युत क्षेत्र से बाहर की बात कर रहा हूं, केवल इतनी सी बात। यदि मैं कह रहा हूं किसी एक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर है, तो इसके लिए यानी कि ये प्लस क्यू आवेश है और ये इसका ये वैद्युत क्षेत्र है, तो अनंत इसके लिए क्या बनेगा, यहाँ पर कोई आवेश रखा हुआ है तो ये अनंत माना जाएगा। यानी कि इस वैद्युत क्षेत्र के बाहर का जो भी क्षेत्र है इसके लिए अनंत कहलाएगा। तो मैं बात कहूंगा कि अनंत से किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर ला रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी दुनिया से या बहुत ऊपर से लेकर आ रहे हैं, नहीं, अनंत से मतलब इस वैद्युत क्षेत्र से बाहर से लेकर आ रहे हैं। तो इसीलिए अब ये एकांक आवेश को मैं यहां से नहीं, कहां से लेकर आ रहा हूं, बाहर से यानी कि अनंत से, इस वैद्युत क्षेत्र से बाहर से। तो यदि किसी आवेश को यानी कि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी भी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसी को उस बिंदु का विभव कहते हैं। समझ में आई बात? यानी कि अब हमने क्या बोल दिया कि यहाँ पर हम लेके अभी जो हमने विभवांतर पढ़ा था VA/VB बराबर W/Q0। अब यहीं पर बाकी सारी चीज सेम है, बस इस बिंदु B को यानी आवेश को यहाँ इस बिंदु से ना लाकर मैं लेकर आ रहा हूँ अनंत से। अनंत का मतलब क्या है कि इस वैद्युत क्षेत्र के बाहर से जब लेके आऊंगा तो यहाँ पर अनंत लिख दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर VA बराबर W/Q0 यानी सिंपल सा विभव बराबर W/Q0, इतना इस तरह से बन जाएगा सूत्र। बाकी सारी चीजें वही रहेंगी, राशि वही रहेगी, मात्रक वही रहेगा, सेम टू सेम। ठीक है, तो मतलब समझ में आ गई। तो परिभाषा क्या बनी कि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से
वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, बस ये परिभाषा बन गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आ गया। मात्रक वही रहेगा, सारी चीजें वही रहेंगी। मात्रक क्या बन जाएगा, वही जूल प्रति कूलाम, या इसको हम बोल लेंगे वोल्ट। ठीक है, परिभाषा लिख लो, परिभाषा लिख लो। वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। समझ में आई बात? जैसे कि अब हमने बाहर से इस बिंदु पर लेके आ रहे हैं तो यहां तक कार्य को काउंट किया जाएगा, तो यहां पर बनेगा वैद्युत विभव। ठीक है, चलेगा। अब इसका एक छोटा सा डेरिवेशन भी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, उनको करेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी चीज समझ में आ गई है। अनंत से हम लेकर आ रहे हैं, अनंत का मतलब बाहर से इस वैद्युत क्षेत्र के बाहर से किसी बिंदु पर, मान लीजिए बाहर से लेकर आ रहे हैं, इस बिंदु पर लेकर आ रहे हैं, सी है, तो यहाँ से यहाँ तक काउंट कर दीजिए कार्य। इस अनंत से यहाँ तक सी बिंदु तक जितना कार्य आएगा वो इस सी बिंदु का विभव कहलाएगा। हर जगह का विभव अलग अलग तरीके से निकलेगा। ठीक है, चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो ये परिभाषा, इसका मात्रक विभवांतर का मात्रक सेम है। ठीक है, बाकी सूत्र सेम है तो वही चीज सेम आ जाएगी, सूत्र बन जाएगा। इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, फिलहाल आप यहाँ तक समझिएगा। अब सुनिए, वैद्युत विभव के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जैसे एयरफोर्स हुआ, आईआईटी का एग्जाम हुआ, या कोई अदर एग्जाम जिसमें आपका 12th लेवल की फिजिक्स आ रही हो। ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आपके टिक मार्क वाले जो प्रश्न हैं यूपी बोर्ड के, उनमें भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए जरा समझते हैं। विभव का सीजीएस मात्रक क्या होता है? ठीक है, सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? स्टैट वोल्ट। विभव का वैद्युत चुंबकीय मात्रक क्या होता है? एब वोल्ट। जैसे कि विद्युत चुंबकीय मात्रक, आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक एब कूलाम होता है, उसी तरीके से एब वोल्ट। एक चीज समझ लो, 1 वोल्ट में 10⁸ एब वोल्ट होते हैं, इतने एब वोल्ट होते हैं। और एक स्टैट वोल्ट में, एक स्टैट वोल्ट बराबर होता है 300 वोल्ट, या 1 वोल्ट बराबर 1/300 स्टैट वोल्ट। ठीक है, समझ में आई बात? नहीं आई? चलिएगा आगे। यहां से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिए क्योंकि इससे काफी सारी चीज आपको सीखने को मिलेगी। पृथ्वी का जो विभव होता है वो शून्य माना जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, ऐसा समझिएगा, किसी भी स्थान की जो ऊंचाई जो होती है उसको हम कहां से मानते हैं? यानी कि समुद्र तल, समुद्र जो तल होता है, समुद्र तल की जो दूरी है, समुद्र तल को शून्य मानकर, समुद्र तल को शून्य मानकर उससे जो भी कोई बिल्डिंग है कितनी ऊंची है, तो समुद्र तल से उसकी ऊंचाई मापी जाती है कि पहाड़ी कितनी ऊंची है। ठीक है, कोई मीनार कितनी ऊंची है, तो समुद्र तल से। ठीक है, चलिएगा। ठीक उसी प्रकार से समुद्र तल की जो ऊंचाई है उसको शून्य मानकर, समुद्र तल को शून्य मानकर, उसी तरह से किसी वस्तु का जो विभव है उसको पृथ्वी के विभव को शून्य मानकर उसकी माप की जाती है। शून्य मानकर कैसे? किसी वस्तु का जो विभव की जो माप है, किसी वस्तु के विभव की जो माप है वो पृथ्वी का जो विभव है, पृथ्वी का विभव को शून्य मानकर की जाती है। यदि किसी वस्तु का विभव पृथ्वी के विभव यानी कि शून्य से अधिक है, किसी वस्तु का विभव पृथ्वी के विभव से ज्यादा है, तो उसको बोलेंगे हम धनात्मक विभव, यानी उस वस्तु का बोलेंगे वो धनात्मक विभव है। सिंपल सी बात है, जब शून्य से ज्यादा होगा तो धनात्मक विभव। यदि किसी वस्तु का विभव पृथ्वी के विभव से कम है
तो हम उसको बोलेंगे ऋणात्मक विभव। ठीक है, इतना समझ में आ गई। चलिएगा, ऋणात्मक विभव किस तरह से हम देंगे उनको माप। ठीक है, अब एक और चीज समझते हैं कि पृथ्वी एक बहुत बड़ा चालक माना जाता है, पृथ्वी को एक बहुत बड़ा चालक माना जाता है। इसमें अनंत इलेक्ट्रॉन हैं और जो विभव होता है वो आवेश पर निर्भर करता है। इस चीज को अभी सिखाऊंगा मैं आगे, आवेश की निर्भरता बताऊंगा, विभव की निर्भरता। विभव आवेश पर निर्भर करता है। और पृथ्वी क्या है, पृथ्वी ऐसा समझ लीजिए, पृथ्वी में क्या है, अनंत इलेक्ट्रॉन है, अनंत इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो पृथ्वी किसी चालक को कितना भी आवेश दे सकती है या उससे आवेश ले सकती है, यानी इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, ऋणात्मक आवेश दे सकती है और ले सकती है। तो यहीं से एक पॉइंट, दो पॉइंट बनते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। एक पॉइंट ये बनता है, यदि कोई चालक है जिस पर बहुत सारा धनावेश है, क्या है, धन आवेश है, यानी कि इसका ये बहुत विभव है, इसका उच्च विभव है। ठीक है, अब इसको यदि हम किसी चालक तार द्वारा पृथ्वी से जोड़ दें तो क्या होगा, पृथ्वी से यदि हम इसको जोड़ देंगे तो इसका सारा धनावेश पृथ्वी के इलेक्ट्रॉनों द्वारा निरावेशित हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, इस पर कितना आवेश बचेगा, इस पर आवेश जो बचेगा, यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि इसका जो विभव है, ऐसा समझिएगा, विभव कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। शून्य क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने इस चालक को, इस चालक ए को हमने किससे जोड़ दिया, पृथ्वी से, एक चालक तार द्वारा पृथ्वी से जोड़ दिया। तो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, किसी धनावेशित चालक को यदि पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो उसके विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका विभव शून्य हो जाएगा। शून्य क्यों हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी में कितने इलेक्ट्रॉन है, अनंत इलेक्ट्रॉन। तो होगा क्या कि इससे पृथ्वी के कुछ इलेक्ट्रॉन आएंगे और इस आवेश को निरावेशित कर देंगे, यानी इस पर शून्य आवेश कर देंगे। जब आवेश ही नहीं रहेगा तो उसका विभव ऑटोमेटिकली शून्य हो जाएगा, पहली चीज। अब कि इसका उल्टा कर लो भाई, आपके दिमाग में आ रहा होगा, यहाँ तक तो सभी लोग याद रखते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव में ये ज्यादा पूछा जाता है। यदि कोई चालक है बी और इस पर क्या है, ऋण आवेश है भाई, इस पर क्या है, ऋण आवेश है और इसका विभव ऋणात्मक है, ऋणात्मक विभव है। अब यदि मैं इसको किसी चालक तार द्वारा पृथ्वी से जोड़ दूं तो इसके विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप सोचेंगे कि इसका विभव तो बढ़ जाना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम ऋणात्मक को भी पृथ्वी से जोड़ते हैं तो इसका विभव भी क्या हो जाता है, इसका विभव भी शून्य हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि पृथ्वी किसी चालक से आवेश ले भी सकती है और उसको इलेक्ट्रॉन दे भी सकती है, तो इसके ऋण आवेश को अपने अंदर समावेशित कर लेती है। क्या कर लेती है, समावेशित कर लेती है। ठीक है, तो ये कारण है कि जब किसी चालक को, यहीं से क्वेश्चन बन गया, किसी ऋण आवेश, किसी चालक पर बहुत सारा ऋण आवेश है, यदि हम उसकी बाहरी सतह को किसी चालक तार द्वारा पृथ्वी से जोड़ दें तो उसके विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका विभव शून्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी में अनंत इलेक्ट्रॉन होते हैं। पृथ्वी को एक इतना बड़ा चालक माना गया है। ऐसा समझ लो, समुद्र से 2 गिलास पानी ले लोगे तो उसकी धारता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या उस समुद्र में 2 गिलास पानी डाल दोगे तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे इससे कितने भी इलेक्ट्रॉन ले लो पृथ्वी से, या कितना भी इलेक्ट्रॉन दे दो, तो इसका दोनों ही कंडीशन में विभव जो है शून्य हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे की चीज, कि किसी जो धन आवेश होता है, धन आवेश सदैव उच्च विभव से, क्या, V पॉजिटिव यानी उच्च विभव से निम्न विभव, ये क्या है, निम्न यानी कि कम, निम्न विभव है, और यहाँ पर है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है, यानी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है, चलता है या गमन करता है। ठीक है, तो धन आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलता है, गति करता है। और ऋणात्मक आवेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है। यानी कि यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि धन आवेश उच्च विभव वाले सिरे से, उच्च विभव टर्मिनल से निम्न विभव टर्मिनल की ओर गति करेगा, यस और नो, तो आपको उत्तर लगाना है यस, धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करेगा। ठीक है, यदि ये उल्टा बोल दे कि निम्न विभव से उच्च, तो
निम्न विभव से उच्च विभव वाले की ओर ऋणावेश जाएगा या धनावेश जाएगा? तो आपका हो गया निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ऋणावेश गति करता है और उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धनावेश गति करता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपोर्टेंट इसके विभव के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी। और एक और चीज, कभी आपने देखा होगा बड़े बड़े ट्रक जो होते हैं, ट्रक में यदि आप देखोगे तो उसके नीचे पीछे की ओर एक साकर से, यानी कि लोहे का एक तार या लोहे की कुछ साकर का मतलब समझ रहे हो, लोहे के कुछ है का एक सरिया, जंजीर ऐसा समझ लीजिए, लोहे की जंजीर सड़क से टचर में रहती है, सड़क के संपर्क में रहती है, पीछे की ओर एक हल्की सी छोटी सी जंजीर लटकी रहती है। ऐसी क्यों? क्योंकि जब ट्रक बहुत रोड पर जब गति कर रहा होता है, यानी कि जब चलता है, तो वो क्या होता है, हवा घर्षण उसमें पैदा होता है, उसके कारण उस पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जब आवेश उत्पन्न हो जाता है तो आवेश से वो चार्ज होता है, जिसके कारण उसमें कोई घटना ना हो, यानी अप्रिय घटना ना हो, यानी कि वो जले नहीं या उस पर कोई विद्युत का संचय ना हो। इसी वजह से क्या होता है, साकर यानी कि जंजीर नीचे लटका दी जाती है, पृथ्वी से संपर्क में रहती है, तो क्या होता है, वो उसका जितना भी चार्ज आवेश होता है वो कितने चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है। अर्थात जैसे कि ये एक्स्ट्रा जो धनावेश आ जाता है ट्रक की बॉडी पर, तो वो किस में चला जाता है, नीचे चला जाता है, पृथ्वी के अंदर निरावेशित हो जाता है। तो इसी वजह से उसमें यानी कि कोई विद्युत की कोई घटना नहीं होती है। ठीक है, और भी बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग होती हैं, बहुत बड़ी जो बिल्डिंग होती है इस तरीके की, जैसे बहुत सारे फ्लैट होते हैं, बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती है, तो उसके ऊपरी सिरे पर एक एल्यूमिनियम का या कॉपर का तार या बहुत बड़ी फंटी लगाकर उसको नीचे पृथ्वी से जोड़ देते हैं, ताकि जब बरसाते मौसम में, यानी बरसात वाले मौसम में बिजली कड़कती है, तो वो बिजली यदि किसी बिल्डिंग पर गिरे तो वो आवेश से चार्ज होगी, बिल्डिंग में विस्फोट ना हो जाए। उसके कारण क्या होता है कि वो तार पर आता है, आवेश सारा चार्ज तार पर आ जाएगा और तार के द्वारा होता हुआ पृथ्वी के अंदर चला जाता है। क्योंकि पृथ्वी में अनंत इलेक्ट्रॉन है, वो कितने भी आवेश को अपने अंदर समावेशित कर सकती है। तो इसीलिए, और याद रखिएगा, जो बिजली जो गरजती है उसमें जो टेम्परेचर जो उसका होता है वो पृथ्वी सूर्य के टेम्परेचर से भी 5 गुना ज्यादा होता है। यानी सूर्य का देख लीजिए, आजकल जून जुलाई में कितनी गर्मी पड़ती है, सूर्य का आवेश समझो कि सूर्य पर कितना टेम्परेचर है, उसका भी 5 गुना ज्यादा टेम्परेचर होता है जो ये बिजली जो आसमान में बिजली गरजती है उसके टेम्परेचर में। इसीलिए ये बिजली जिस भी बिल्डिंग पर या जिस भी व्यक्ति पर पड़ती है तो पलक झपकते नहीं, माइक्रो सेकंड में पूरे पेड़ को या पूरी बिल्डिंग को तहस नहस कर देती है, यानी पूरी तरह से जला देती है, झुलस देती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, किसी भी बिल्डिंग पर जो ऊपर एक धातु का प्लेट या धातु का कोई भी सिंबल या कोई भी धातु की चीज लगाई जाती है, वो किस लिए लगाई जाती है, ताकि कोई विस्फोट ना हो, कोई भी उस पर आवेश संचय ना हो बिल्डिंग पर, जिसके कारण वो बिल्डिंग टूटे फूटे नहीं, ताकि उस पर जितना भी एक्स्ट्रा आवेश आए वो तार के द्वारा पृथ्वी में चला जाए। ठीक है, गाँव में जब हमारे यानी चौमासे का दिन होता है तो गाँव में बिजली बहुत तेज आती है, तो उसमें क्या करते हैं, हम अर्थ का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक तार वहां से लिया, एक अर्थ कर दिया जमीन में, और उससे हम इस्तेमाल करते हैं ताकि बिजली कम हो, यानी दोनों 2 फेज में लगाते हैं तो क्या होता है, बिजली बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं, वहां से डायरेक्टली लाइन से एक तार लिया, एक तार पृथ्वी के अंदर लोहे की सरिया या कुछ भी गाड़ दिया, उसमें तार लगाया, दोनों तारों से आप इस्तेमाल करिए बिजली। ऐसे ही होता है नॉर्मली, हमने भी बहुत यूज किया है। तो ये सारा कुछ खेल है आवेश का। अभी इस चैप्टर को और आगे कंटिन्यू करेंगे, तब आपको सारी जानकारी समझ में आएगी। आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सारी समझ में आई है। और हाँ, इसका एक डेरिवेशन है जो कि हम कल कराएंगे, क्योंकि आज का शुरुआत है, शुरुआत में 20 मिनट की वीडियो काफ़ी है। 20 से 30 मिनट की वीडियो हर रोज की बनाया करेंगे और डेरिवेशन एक कराया करेंगे एक ही वीडियो में। कल एक डेरिवेशन होगा, बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, 2 तरह से कराऊंगा, दोनों तरीके आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगे, जो अच्छा लगे उससे करना। कल का वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें डेरिवेशन कराने वाला हूँ। तो विभव के बारे में इन सारी चीज़ों को याद कर लीजिएगा, दिमाग में रखिएगा, तब भी कभी भी कंपटीशन एग्जाम में आए तो आप लिखिएगा। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।